गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो 18 अक्टूबर 2024 को पीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो उसी का मैं सबसे बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। 100% सटीक सॉल्यूशन है। तो ये खासकर जो वीडियो जो आपका ये साइंस और सोशल साइंस दोनों मिला हुआ रहेगा, तो ये इसी का है। इसके अलावा आपका अगला वाला वीडियो मैथ भी आएगा और हिंदी इंग्लिश एक साथ आएगा, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो फिलहाल हम लोग सॉल्यूशन पर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लगता है सही से पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन होगा ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन साइंस में कह रहा है कि अंतरिक्ष मिशन पूरा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी। ये तो सबको पता है, कल्पना चावला थी। भारत की ओर से सबसे पहले अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला। यही अगर आपसे अगर इसके बारे में पूछेगा, एक थी पुरुष में, तो पुरुष में पूछेगा तो कौन गए थे, तो राकेश शर्मा। ठीक है, तो पुरुष वाला में याद रखिएगा, राकेश शर्मा भारत की ओर से। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किए थे, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अडालज बावड़ी कहाँ है। तो ये गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में है, तो याद रखिएगा। उसके बाद पोलियो प्रभावित करता है। तो देख लीजिए, पोलियो तो ऐसे आपका अंग प्रभावित करता है। अब अंग देखिए, यहाँ पर अंग भी हो सकता है, आंत भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे तो सबको प्रभावित करता है ये, लेकिन फिलहाल यहाँ पर फिलहाल आप देखिए एग्जैक्ट ये अंग का नाम लिख दिया, आंत लिख दिया, इंटेस्टाइन एग्जैक्ट लिख दिया है, तो इंटेस्टाइन को ही टिक करिएगा। ठीक है यानी आंत को। 44 नंबर में यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, शहरों की तुलना में गांव में रहने का क्या फ़ायदा है। पहला ऑप्शन है गांव हरे भरे हैं और शहर की तुलना में उनमें वायु प्रदूषण कम है, या शहर हरे भरे हैं लेकिन उनमें प्रदूषण अधिक है, गांव की तुलना में शहर में अस्पताल। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि यदि मान, थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन आ गया, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुत्ते अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। तो ये इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, पेशाब करके। ठीक है, इसी कारण से वो भौंकते हैं। तो फिलहाल इसमें कह रहा है कि चिन्हित कैसे करता है, तो इसमें पेशाब करके हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 46 नंबर में आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा सांप काटने की दवा किससे बनती है। तो ये तो सांप के जहर से ही बनता है, 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसे एंटीवेनम भी कहा जाता है, वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है, उसी का एंटीडोट बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 47 का क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि दिल की धड़कन सुनने के लिए उपयोग में किए जाने वाले उपकरण स्टेथोस्कोप है। ठीक है, इसी से दिल के धड़कन को सुना जाता है। और मानव का हृदय जो होता है कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, तो 72 बार, 70 से 72 बार याद रखिएगा मानव हृदय धड़कता है। मानव हृदय में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। 2 आपका निलय होता है, नाम है याद रख लीजिएगा, कभी हो सके सिमुलतला के आगे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। 2 निलय और 2 आलिंद। ठीक है, ये नाम है। ठीक है, आलिंद हिंदी में निलय और आलिंद, 2 मिल के कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। 47 हो गया, एक सेकेंड। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा गौर करिएगा। गांधी जी ने निचली जाति के उत्थान के लिए क्या काम किया। तो अस्पृश्यता इसका हो जाएगा। ठीक है, छुआछूत जिसे बोलते हैं, अनटचेबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे यहाँ पर कह रहा है जीभ के किस भाग का स्वाद कड़वा होता है। तो ये आपका पीछे वाला भाग हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो यानी जो आपका जीभ जो होता है, आगे वाला हिस्सा मीठा को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मीठा होता है। ये साइड वाला जो इधर साइड वाला जो होता है, ये नमकीन वाला होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये नमकीन होता है। ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा और आगे जाइएगा यहाँ पर, तो ये खट्टा का होता है। किसका होता है, ये खट्टा का। और सबसे जो बैक वाला जो एरिया जो है, वो बैक वाला एरिया जो रिप्रेजेंट करता है, वो कड़वा को, बीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए। तो ये तो सिंपल है, बी नंबर इसका हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, नॉट गुड फॉर हेल्थ।
क्लियर है। आगे अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फसल उत्सव है, मतलब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कौन है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो ये बिहू हो जाएगा। बिहू जो कि कहाँ का, असम का है बिहू। ठीक है, तो याद रखिएगा जिस तरह से बिहार में होता है ना मकर संक्रांति वगैरह, ठीक है, और तमिलनाडु में कौन सा मनाया जाता है, पोंगल। ठीक है, पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का। उसी तरीक़े से बिहू असम का है। 52 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में नदियां हैं। तो देखिए गोवा तो होगा नहीं, ये होने वाला नहीं है। दिल्ली तो ऐसे भी होगा नहीं। बाकी आंध्रा और मध्य प्रदेश में है ना, तो मध्य प्रदेश को टिक करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 52 हो गया, उसके बाद 53। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए यहाँ से आ जाइए। कह रहा है कि जल का जलवाष्प में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है, उसी के द्वारा होता है। इंग्लिश में दिया इवोपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे कह रहा मच्छर अंडे देते हैं, तो ये तो स्थिर पानी में देता है। नेक्स्ट कितना था, 54। 55 में आ जाइए। 55 में कह रहा पश्मीना शॉल किस जानवर के रोआं से बनाया जाता है, तो पश्मीना शॉल पहाड़ी बकरी से बनाया जाता है, माउंटेन गोट से। अगला कह रहा रिक्टर स्केल पर भूकंप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, तो हल्का सिस्मोग्राफ हो जाएगा। बी नंबर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 56 हुआ ना, 56 उसका 57 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 57 नंबर में क्या होगा, पत्थरों ईंटों और लकड़ी से बने दरवाज़ों और खिड़कियों पर बनी खूबसूरत मेहराबें क्या कहलाती है, तो ये मेहराब ही कहलाता है। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। 58 में कह रहा है उस पक्षी का नाम बताइए जिसके सिर के सामने आंखें होती है, तो सिंपल ही तो उल्लू हो जाएगा। 59 में आ जाइए। 59 में कह रहा है एक बाघ रात में कितना बार हमसे बेहतर देख सकता है। इंग्लिश में देख लेते थोड़ा सा। हाउ मेनी टाइम्स लिखा हुआ है, टाइम्स मतलब कितना होता है, गुना। हाउ मेनी टाइम्स कैन ए टाइगर सी बेटर देन यूज एट नाइट, तो ये 6 बार हो जाएगा, 6 टाइम। ठीक है, आगे कह रहा है बीज के सबसे बाहरी आवरण को बीज आवरण बोला जाता है। ठीक है, 60 हो गया। 61 पर आ जाइए। कह रहा कि पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है, बारिश है। ठीक है, बारिश जो है वो पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट 61 के बाद कौन सा आएगा, 62। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपके पास क्वेश्चन है तो वहाँ से आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो राष्ट्रीय खेल हॉकी। नेक्स्ट आगे कह रहा भाखड़ा बांध किस राज्य में है, तो ये भाखड़ा बांध आपका जो है पंजाब में। ठीक है, सतलज नदी पर है। 64 में आ जाइए। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, देखिए किताब में भी पढ़ना है आपका, तो ये हो जाएगा दोनों, शेरपा तेंजिंग नोरगे, सर एडमंड हिलेरी। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो याद रखिएगा। लेकिन अगर इंडिया गेट के बारे में पूछेगा तो वो आपका दिल्ली में है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 65 तक कंप्लीट हो गया, साइंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सोशल साइंस पर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सामाजिक विज्ञान पर आ जाइए। थोड़ा सा ये फोटो कोई स्टूडेंट खींच कर भेजा है, खैर देख लीजिए थोड़ा सा, मैं पढ़ देता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह मिला लीजिएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला तो एकदम बिल्कुल पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। खैर देखिए, अगला कह रहा है ना कि जो लोकतंत्र में जो एकता जो है, ठीक है, विविधता का एकता, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में पता चल रहा है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, ये वाक्यांश किसने दिया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे। विविधता में जो एकता जो है ये वाक्यांश किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे कह रहा है ना कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ, पटना में है। ठीक है, 1916 में स्थापना हुआ था हाई कोर्ट का। ठीक है, याद रखिएगा। यही अगर नगर निगम के बारे में पूछेगा तो नगर निगम की स्थापना कब हुआ था, 1957 में, है ना, पटना नगर निगम। चलिए आगे आइए।
चलिए आगे कह रहा है यहाँ पर बिहार का राज्य पुष्प क्या है, तो गेंदा है। आगे कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी कौन सा है, तो राष्ट्रीय राजधानी बताइए कौन सा होगा, नई दिल्ली। लेकिन भारत का प्रवेश द्वार के बारे में पूछेगा तो कौन हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा तो। ठीक है, भारत का बॉलीवुड मतलब फिल्म जहाँ पर बनता है वो कहाँ है, तो मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कितना था ये, 70 था। एक सेकेंड। देखिए आगे क्या करा, गर्मी के मौसम, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, तो तापमान बहुत अधिक हो जाता है, बी नंबर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड का वार्षिक मेला था, मतलब किस चीज़ का वो मेला चल रहा था, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका तो हो जाएगा आपका बैसाखी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन वापस कब आया था, तो 1928 में आया था, तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 74 नंबर में, प्राचीन काल में उपकरण किस पदार्थ के बने होते थे, तो आपका एंशियंट पीरियड में तो ऐसे पत्थर, लकड़ी है, हड्डी है, ऐसे तो सभी होना चाहिए। अब देखिए आंसर की आता है तो उसमें क्या देता है, ऐसे इनमें से सभी फिलहाल मार लीजिएगा। हो सके आंसर की में पत्थर भी दे सकता है, लेकिन फिलहाल आप इनमें से सभी मार लीजिए। आगे कह रहा निम्नलिखित में कौन सा दूध और मांस एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो बकरी हो जाएगा, इससे दूध भी मिलता है और मांस भी मिलता है। 75 हो गया, 75 के बाद 76। चलिए आ जाइए 76 नंबर में, क्या कह रहा भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1947 में। आगे 77 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है, तो हल्का इधर क्वेश्चन पूछा था। 78 नंबर में कह रहा है कि लौह पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 79 नंबर में कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिर गुजरात में है। अगर आपको नहीं याद रहता है ना तो गिर इस तरह से लिखा हुआ है ना, गिर, तो गा से गुजरात और गा से गिर याद रखिएगा। ठीक है, एशियाई शेर के लिए फेमस है। और 80 नंबर में क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिस है। यही अगर बड़ी हड्डी पूछता ना तो फीमर हो जाता, जो कि जांग की हड्डी होता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है 80 हो गया। 81 नंबर में कह रहा 60% भारतीयों का मूल व्यवसाय क्या है, ये तो कृषि हो जाएगा। अब भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर। ये भारत में पूछा है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में पूछेगा तो 5 अक्टूबर याद रख लीजिएगा। ठीक है 83 नंबर में आ जाइए। ये देखिए, ये भी आपका किताब से ही क्वेश्चन है, कौन सा मानचित्र अधिक जानकारी देता है। ये पता सिमुलतल्ला में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछला एग्जाम उसके पीछे का पीछे एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है मानचित्र से, तो ये छोटे पैमाने का नक्शा हो जाएगा। आगे कह रहा तिब्बत का एक पठार है, तिब्बत क्या है, पठार है। 84 हो गया। 85 पर आ जाइए। कह रहा बिहार में कितने उपमंडल है, उपमंडल मतलब सब डिवीजन। इंग्लिश पर गौर करिएगा, अगर हिंदी नहीं समझ में आता ना तो इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा, तो 101 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा उस व्यक्ति या व्यक्तियों को कौन है जो किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है ना, तो देखिए डी नंबर कर लीजिए, बेटा, बेटियां और उनकी माँ। मतलब मान लीजिए बेटा है तो बेटा हो जाएगा, अगर बेटा नहीं है तो बेटियां, ठीक है, वो भी नहीं है तो माँ। ठीक है, तो ये सारा कुछ इस तरह से डी नंबर ही होना चाहिए। चलिए आगे आते लीप वर्ष, ये तो 4 साल का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नव चंद्रोदय निम्नलिखित में से कौन सा। अब आपको हिंदी नहीं पता चलता है तो थोड़ा सा इंग्लिश पर गौर कर लीजिए। न्यू मून, तो न्यू मून मतलब अमावस्या होता है ना। ठीक है अमावस्या को टिक करिएगा, बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन हिंदी में दिया नव चंद्रोदय और इंग्लिश में न्यू मून, तो इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर करिए। ठीक है, तो न्यू मून तो ऐसे आपका अमावस्या को ही बोलते हैं, फुल मून मतलब होता है ये पूर्णिमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 89 नंबर में कह रहा है कि चाणक्य के विचार किस पुस्तक में लिखे गए, अर्थशास्त्र हो जाएगा। अच्छा ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त हो जाएगा, या कौटिल्य भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में अगर ये सब नहीं रहे, कि अगर मान लेते क्वेश्चन पूछ दिया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अगर चाणक्य ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या करिएगा,
तो अगर नहीं रहेगा ना तो एडम स्मिथ भी है, वो एडम स्मिथ भी याद रखिएगा। तो वो जो अर्थशास्त्र है वो पुराना वाला है, चाणक्य वाला, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, एडम स्मिथ, ठीक है, इसको याद रखिएगा, एडम स्मिथ, ठीक है। पुराण, लास्ट क्वेश्चन है एसएसटी का, सोशल साइंस का। पुराण किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है दोनों, एसएसटी सोशल साइंस का भी और साइंस का, ठीक है। बाकी आप चेक करके बताइएगा कि इन दोनों पोर्शन में आपका कितना नंबर ऑब्टेंड हो रहा है, ठीक है। बाकी आप सुन लीजिए, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अभी मैथमेटिक्स का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आएगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा और अपना दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स बच गया है और एक इंग्लिश बच गया है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। अच्छा, हिंदी में पढ़ना, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन देखा हूँ, ये हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा है ये सरकारी बुक से उतना पूछा नहीं है, अभी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं मानूँ ना कि सिमुलतला का जो एग्ज़ाम हुआ है तो इंग्लिश थोड़ा सा आपको किया है, परेशान किया होगा इंग्लिश, ठीक है। अब हल्का फल्का 2-3 क्वेश्चन हिंदी में, बाकी सब सब्जेक्ट ठीक ठाक था, ठीक है। तो बाकी और सब वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, आएगा, आज ही आएगा, ठीक है। ये फिलहाल आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।